सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, आज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के लिए है या बेहतरी के लिए है। ये मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस प्रोग्राम को मुकम्मल और बड़ी तवज्जो के साथ सुने और देखें। दोस्तों, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि मईशत बेहतर तब होगी जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी। ऐसे ही हमारा किसान भी उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक वो इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएगा। अब इंडस्ट्री में हमें ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्री भी लगानी है, हमें मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्री भी लगानी है, लेकिन सबसे पहले तो हमें वो इंडस्ट्री लगानी है जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है। अब कौन सा रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है? वो है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दोस्तों, हमारे मुल्क में जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही हैं, वो फ्रूट जूसेस की इंडस्ट्री है, वो मिनरल वाटर की इंडस्ट्री है, वो कोल्ड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री है, वो फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है। अगर दूसरी बड़ी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, यानी उसमें खादें हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें फंजीसाइड्स हैं। तो मेरे ज़िम्मेदार दोस्त, कुछ ऐसे ज़िम्मेदार दोस्त हैं जो 500 एकड़ के फार्म के मालिक हैं, कुछ 100 एकड़ से ज़्यादा रकबे के फार्म के मालिक हैं। आप अपनी इस फार्म प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियलाइज करें। आपके मुल्क में फ्रेश फ्रूट के जूसेस की बहुत बड़ी मांग है और इसकी प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या सरमाया भी नहीं चाहिए होता। आप इसको मैक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे भी कर सकते हैं। आप छोटी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, दरमियानी भी लगा सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। आप मैंगो जूस को प्रोसेस कर सकते हैं, आप तरशावा बागात में सिट्रस जूस को प्रोसेस कर सकते हैं, आप अमरूद के जूस को प्रोसेस कर सकते हैं, आप फालसे के जूस को प्रोसेस कर सकते हैं। आप पोटैटो की इंडस्ट्री में आलू के जो मेरे काश्तकार दोस्त हैं जो 300 एकड़ पर आलू लगा रहे होते हैं, वो आलू के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। आप पोटैटो चिप्स की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कॉर्न या मकई से तैयार होते हैं, इस जैसे कस्टर्ड की बात कर लें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा रफान के आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे जो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम मकई से एक लंबी सीरीज प्रोडक्ट्स की जो वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों, हम गंदम में आटा भी तैयार कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिस्किट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हम गंदम के प्रोड्यूस से, गंदम के दाने से प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। दुनिया में इस वक्त शुगर फ्री बिस्किट की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि डायबिटिक्स की वजह से या शुगर के जो मसाइल दोस्तों में आ रहे हैं, तो बुज़ुर्गों को बहुत सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे कैनवा एक ऐसी फूड है जो सुपर फूड कहलाती है। कैनवा की प्रोडक्ट्स को आप प्रोसेस कर सकते हैं। बहरहाल उसमें अभी एक ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होगा, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है। इसी तरह हम सोयाबीन के प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। हमारे बच्चों की जितनी भी डाइट आइटम है जो मेडिकल स्टोर पे आपको हज़ारों की वैल्यू में नज़र आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये का एक आधा किलो का डब्बा आपको जो मिलता है, उसकी प्रोडक्शन में आप प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। दोस्तों, हम पहले भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़िम्मेदार दोस्तों का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो डिज़ाइन करें, उसके लिए वर्किंग करें। मैं पहले भी इस पर कोशिशें कर चुका हूं, लेकिन बहरहाल अभी तक बराबर नहीं हो रही। हमें सबसे पहले तो एक इंडस्ट्रियल हब तैयार करना है, ज़िम्मेदार दोस्तों का एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें बिल्ड करना है ताकि हम मिल सकें। लेकिन अगर हम मिल ना सकें तो एग्रो कंसल्टेंट ज़िया अपने प्लेटफॉर्म से आपको दावत देता है कि आप फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको मशीनरी रिक्वायर्ड हो, आपको उसके प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स रिक्वायर्ड हो, हम आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस कर सकते हैं, आपके लिए तरबियत का एक सिलसिला कर सकते हैं। और हम करेंगे भी, हम आपको बताएंगे भी कि आप यहाँ से अपनी मशीनरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेस्टिसाइड और फंजीसाइड की इंडस्ट्री में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए इन्वेस्ट करें। आप पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर कायम करें। सबसे पहले अपना एक रिसर्च हब बनाएं जहां पर आप फंजीसाइड और पेस्टिसाइड तैयार करने की
टेक्नोलॉजी और टेक्निक को इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक लेके आगे चल सके। दोस्तों, अगर कहा जाए तो मिनरल वाटर की इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम इसमें भी अगर कूद पड़े तो शायद हम अपने मुल्क की डिमांड इसमें भी पूरी ना कर सकें। आप किसी भी अच्छे सुपर स्टोर पे जाएंगे तो आपको खलीज या गल्फ कंट्रीज़ के आप मैंगो, तरशावा, बगात के जूस नज़र आएंगे। आपको सिट्रस और मैंगो और गावा के जूस गल्फ कंट्रीज़ के, खलीज, दुबई के, कतर के और बहरीन के नज़र आएंगे। वो लोग इस इंडस्ट्री में कूद पड़े, उन्हें पता चल गया कि इसके बगैर अब बका मुमकिन नहीं है। तो मेरे जितने भी बड़े जिम्मेदार दोस्त हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री है, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया इसमें लगाएं। आपके लिए एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे? एक तो आपका जो खेत का प्रोड्यूस है वो महंगे दामों बिकेगा, आपको उसमें ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। आम का बाग है, आपका तरशाबा बाग है, आलू काश्त करने वाले, मकई काश्त करने वाले, गंदम काश्त करने वाले, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताता जाऊँ कि 100-100, 200-200 एकड़ के मेरे कपास के जिम्मेदार हैं जो काटन काश्त करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक काटन की तरफ आ जाएँ, यानी पेस्टिसाइड या जहरों से पाक अगर आपकी प्रोड्यूस हो, फार्म प्रोड्यूस हो, तो आपको मैं बताता जाऊँ कि ये $100 अरब से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ अमेरिका की है। $80 अरब के तो जो ऑर्गेनिक गारमेंट्स हैं वो अमेरिका में सेल हो रहे होते हैं, जो मेरे पास डाटा है। ऑर्गेनिक कॉटन पे आ जाए, ये दुनिया की डिमांड है। अगर हम ये थोड़े थोड़े काम करेंगे और हम कोई 1000 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर एक इंडस्ट्रियल जोन में या अपनी काविशों से ये प्लांट लगा लें तो हम अपने मुल्क की मईशत को भी बेहतर कर पा रहे होंगे और हमारी अपनी मईशत भी बेहतर हो जाएगी, मुस्तहकम हो जाएगी। और ये काम हम छोटी इंडस्ट्री पे भी कर सकते हैं, दरमियाने लेवल की इंडस्ट्री पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल की इंडस्ट्री पे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारा अलमिया क्या है कि हम लोग इलेक्शन कैंपेन्स आजकल हो रही हैं, आपने देखा होगा, हमारे किसी भी कैंडिडेट में ये सोच नहीं है, ये फ़हम नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो आपको ये बता सके अपनी कैंपेन में कि मैं अपने हल्के के लिए एक इंडस्ट्रियल जोन कायम करूँगा। ऐसा जज्बा है ही नहीं किसी में, ऐसा शौर ही नहीं है, इंडस्ट्री का ही शौर नहीं है बेसिकली। हमें इंडस्ट्री या कारखाने का जब तस्वर आता है तो हम समझते हैं इसके लिए कोई अरबों रुपए चाहिए। ऐसी बात नहीं होती, हम करोड़ों रुपए में भी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंडस्ट्री को चला सकते हैं। तो हमें कोशिश, अब एक हमारी नाकामियों के पीछे जो बड़ी वजह है वो क्या है? वो है हमारी बेईमानी। हम करप्ट लोग हैं बेसिकली, मजहबी तौर पर भी करप्ट हैं, अखलाकी तौर पर भी करप्ट हैं, इंसानी तौर पर भी करप्ट हैं। पैसे की करप्शन तो एक बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर बेईमानी का अंसर इतना ज़्यादा है कि हम जब कोई प्रोड्यूस तैयार करते हैं, अल्लाह अल्लाह करके कुछ लोग अगर कोई फ्रूट की इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई जूस की इंडस्ट्री लगाते हैं, मिनरल वाटर की, तो आप देखिए नेस्ले वाली बोतल ही हर बंदा लेना पसंद करता है। हर बंदा कोका कोला या पेप्सी को ही लेना पसंद करता है। हर बंदा नेस्ले का फ्रूट जूस ही लेना पसंद करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी पे हमारे दिल में होता है कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बाकी भले मेड इन पाकिस्तान कोई भी जूस का डब्बा आ जाए, हमें 100% यकीन होता है कि इसमें बेईमानी है। ये हमारा तारुफ बन चुकी है ये चीज़। हम क्वालिटी को इंश्योर नहीं करते, हम 2 नंबरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। यानी अगर कोई जूस का प्लांट लगा के बैठा भी है तो वो कहेगा, एक मिसाल बना हुआ होगा, कहेगा कि यार हो ये काम ना करना, ये तो दुनिया का बहुत गंदा काम है, मैं तो इसमें नुकसान उठा के बैठा हूँ। वो अपना गिरेबान जाके ज़रा दिखाए ना कि जितनी बेईमानी वो करता था, क्या इतनी बेईमानी को और भी करता है? यानी करप्शन और 2 नंबरी। और इसके अलावा के अचार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ही देख लें हमारे मुल्क में, गंद उसमें यकीन जाने के पाँव की मिट्टी भी उसमें होगी मेरे ख्याल में। इसी तरह आप मिर्च देख लें, मिर्च नहीं मिलती हमारे मुल्क में। मिर्च की $10 अरब की चाइना में डिमांड है, हम मिर्च की इंडस्ट्री लगाते ही नहीं है। मिर्च का पाउडर चाहिए चाइना को $10 अरब का। हमें शर्म आनी चाहिए। हम मिर्च की प्रोसेसिंग पे अगर लग जाएं और मिर्च ही लगा कर उसको खालिस मिर्च को पीस कर अमेरिका या चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो $10 अरब की तो हम सिर्फ सुर्ख मिर्च जो है ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर सिर्फ जज्बा नहीं है, हमें अपने अंदर से करप्शन को निकालना होगा। दोस्तों, आज का ये मेरा प्रोग्राम, आज की ये मेरी कावश आप दोस्तों को बताने के लिए है कि हम इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड को मीट करें। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होते हैं? पाकिस्तान स्टैंडर्ड हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड है कि क्या क्या हमारे पैरामीटर होंगे, वो पूरी एक लिस्ट देते हैं कि ये हमारे पैरामीटर होगा। हमसे भी आप ले सकते हैं, हम आपको रहनुमाई कर सकते हैं। ISO का स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करना है। हलाल प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट मिलते हैं,
उनको हमने मीट करना है। और हमारी फूड अथॉरिटी है इतने अच्छे स्टैंडर्ड और इतनी अच्छी गाइडलाइंस फ्राहम करती है। जब हम अचार भी अच्छा नहीं बनाएंगे, जब मिर्चों में भी ईंटें पीसेंगे, तो फिर मुझे बताएं हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों, हमें सिर्फ ईमानदार बनने की ज़रूरत है और इंडस्ट्रियलाइज करने की ज़रूरत है। आज का मेरा प्रोग्राम आप दोस्तों के नाम, मेहनत करें और पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करें, अपने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज करें। दोस्तों, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, सिर्फ खालिस मिर्च को पीस के हम चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो 10 अरब डॉलर की हमारी सालाना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे अंदर शर्म नहीं है। प्लीज़ अपने पाकिस्तान के लिए ईमानदार बने और अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करें। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।